हाँ, तो आप लोग आज कैसे हैं? आशा है कि सब कोई स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज फिर हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज वर्णिका भाग 2 के ढाहते विश्वास कहानी के बारे में पढ़ेंगे। यह कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इसमें विश्वास कैसे लोगों का समाप्त हो जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग सभी इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो चलिए ये ढाहते विश्वास कहानी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहानी का सारांश पढ़ते हैं। जो यह कहानी उड़ीसा के एक गांव का है जहां पर कि बार बार बाढ़ आती थी। उड़ीसा के एक गांव का है और वहीं पर लक्ष्मी नाम की एक महिला जो अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। जो भयंकर बाढ़ से प्रभावित गांव था, उस बाढ़ के कारण गांव में भारी तबाही मचती रही। लोगों का अपना घर और जीवन यापन साधन सभी छिन जाता। लक्ष्मी जो उस महिला की नाम थी, जो पहले से ही पति उनका कलकत्ता में काम करता था और जो उस पैसे से घर नहीं चला पाती थी, तो वह लक्ष्मी तहसीलदार के घर पर जाकर के काम करती थी। इस बाढ़ के बाद अपने परिवार की सुरक्षा के लिए संघर्ष करती और ये कहानी दिखाती है कि कैसे लोग प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हैं और किस तरह उनकी आस्था, लोगों का विश्वास डगमगा जाता है, जिससे कहानी का शीर्षक ढाहते विश्वास चरितार्थ होता है। जैसा कि हम लोग देखें पढ़े, यह कहानी उड़ीसा के एक ऐसे गांव की है जो अक्सर बाढ़ और सूखे से प्रभावित होता रहता है। लक्ष्मी का घर बांध के पास है और उसका पति कोलकाता में काम करता है। पति के पैसे से उसका काम नहीं चलता है, इसीलिए लक्ष्मी को तहसीलदार के घर में काम करना पड़ता है। एक भयंकर बाढ़ आती है। गांव के लोग स्कूल में जाकर के शरण लेते हैं, लेकिन बाढ़ का पानी स्कूल की छत तक पहुंच जाता है। लक्ष्मी अपने परिवार, खास करके छोटे छोटे बेटे और 2 बेटियां की सुरक्षा के लिए घर छोड़ करके गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचती है। लोग प्राकृतिक आपदाओं और विपदाओं का सामना करते हैं और इन दौरान, ये विपदाओं के दौरान लोगों की भावना के प्रति जो विश्वास भी डगमग हो जाता है, वे निराश और भयभीत हो जाते हैं। इस तरह से ये कहानी का शीर्षक ढाहते विश्वास इसलिए है क्योंकि जिस तूफान, सूखा और बाढ़ ने लोगों को प्रभावित किया, उससे
उनका भी मन, उनका भी विश्वास, उनका भी धैर्य टूट गया। तो यही ढाते विश्वास कहानी का मूल भाव है, यही कहानी का मूल सारांश है। तो अब हम लोग आइए देख लेते हैं जो इस कहानी से संबंधित, इस ढाते विश्वास कहानी से संबंधित हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है। जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, जो ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा प्रभावित दिखाया गया है। जैसा कि अभी हम लोग पढ़े हैं, उड़ीसा होगा, नहीं तो सही आंसर हमारा क्या होगा, उड़ीसा होगा। सी नंबर का हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। तो सात कौड़ी होता। अगला है, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो वह लक्ष्मी है। ठीक है, इसी तरह से आगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, जो ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, किस राज्य का। उड़ीसा, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, उड़ीसा का। ठीक है, अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। गंगा, महानदी, गंडक और सतलज नदी है ना। सतलुज, इसमें तो महानदी का वर्णन किया गया है। किस नदी का किया गया है, महानदी का। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, महानदी होगा। इस तरह से अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास किस भाषा में रचित है। कन्नड़, तमिल, गुजराती, उड़िया। तो जैसा हम लोग क्या पढ़े हैं कि यह उड़ीसा का है, तो इसका सही जवाब डी नंबर का क्या होगा, उड़िया भाषा होगा। क्या होगा, उड़िया भाषा होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी कौन थी, है ना। तो एक संभ्रांत महिला, एक दीन महिला, गांव का सरपंच, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, एक गरीब महिला थी। दीन मतलब गरीब होता है ना। तो बी नंबर हमारा सही जवाब होगा। लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। तो लक्ष्मी के पास कितनी भी ज़मीन था, 1 बीघा ज़मीन था। सही क्या होगा, 1 बीघा, है ना, सही जवाब है। अगला है, ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। तो ढाते विश्वास नहीं, उड़ीसा का। किसका है, उड़ीसा का है। अगला प्रश्न क्या है, जो ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो महानदी का है। जैसा कि हम लोग नहीं, इससे पहले भी पढ़े हैं। क्या होगा इसका, महानंदा का। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर थे। लक्ष्मी के गांव के पास किस देवी देवता का। तो माँ मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव का। ये नंबर जो है हमारा सही जवाब होगा। अगला है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। हीराकुंड, दलई, भाखड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, दलई। ये बी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो गुणानिधि कहाँ से लौटा था। कलकत्ता, राउरकेला, जयपुर, कटक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था, कटक से। डी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा रहता था।
लक्ष्मण गुणानिधि अच्युत इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? गुण निधि होगा। बी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। तो इस तरह से हम लोग आज ये ढाते विश्वास कहानी के बारे में पढ़ लिए और इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको देख लिए। अब आगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1-2 वह भी देखेंगे। इसी तरह से हम लोग अपना पढ़ाई तैयारी इस चैनल पर जारी रखेंगे। आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाला बोर्ड परीक्षा में आप लोगों का रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना के साथ आज यहाँ तक। जय हिंद।